छोटी सुरक्षित नहीं है तो बड़ी बेटी कैसे पढ़ने जाएगी। अगर वो घर से भेजने में उसके माँ बाप जो हैं वो 10 बार सोचेंगे। अब मुझे पिछला ज़माना ही अच्छा था, वही ज़माना फिर से आ जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह के दुष्कर्म होते रहे तो लोग तो अपनी बेटियों को बाहर निकालना भी जो है वो 10 बार सोचेंगे। बेटी छोटी सुरक्षित नहीं है तो बड़ी बेटी कैसे पढ़ने जाएगी, कहाँ से विकास होगा। डर तो लग रहा है ना, मुझे खुद लग रहा है। मेरी भी छोटी बेटी है, अगर मैं उसको बाहर भेजती हूँ तो मुझे, अगर वो 10 मिनट मुझे बाहर नहीं, एक शॉप पे जाने पे भी ना, इतनी पास शॉप हो ना, जब वो जाती है तो मुझे ऐसे हो जाता है। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं कि रूह कांप जाती है। ऐसे कुछ शब्द ही नहीं रहते हैं कि कुछ आप तक बोला जाए। कुछ ऐसा ही मसला विजयपुर में भी हुआ। विजयपुर का मसला आप सभी जानते हैं, जिसमें फिर और कोई नहीं बल्कि SHO सस्पेंड हुए। उनकी कहीं ना कहीं नाकामयाबी की वजह से परेशानियां बढ़ गई उस बच्चे के लिए, क्योंकि उस बच्चे के साथ में दुष्कर्म हुआ। कहीं ना कहीं लोगों के आपस में समझौता करवाने के चक्कर में उस बच्ची को इंसाफ मिले, ऐसी किसी ने भी ना सोची, ना समझने की कोशिश की। लास्ट में क्राइम ब्रांच सामने आया तो कहीं ना कहीं उस बच्ची के लिए एटलीस्ट इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इंसाफ की एक पौड़ी वो ज़रूर चढ़ गई। पर आखिरकार ये रेप जैसे मामले इतने ज़्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ क्यों रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखती रजनी जी सब मेरे साथ मौजूद हैं, महिला विंग की प्रधान है। बातचीत करते हैं। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। किस तरीके से देखते हैं लगातार रेप के मसले, वो भी छोटी बच्चियों के साथ रेप के मसले आए दिन सामने आ रहे हैं, और थोड़े दिन पहले विजयपुर का ही मामला सामने आया। किस तरीके से देखते हैं, क्या हमने जो इतने बड़े बड़े नारे दिए वो सिर्फ नारे ही हैं? मैम वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारों के बड़े बड़े नारे हैं, आपको भी पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि कहीं भी ये जो नारा है ना, ये कहीं भी सफल नहीं है। क्योंकि आपने देखा, बड़ी बेटी तो छोड़ो, बड़ी बहू बेटियां तो छोड़ो, छोटी सी बच्ची जो है वो आज रोड पे नहीं घूम सकती है। मतलब इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये प्रशासन, ये सरकारें, ये कहाँ सोई हैं। हम छोटी बच्चियों को तो हम पूछते हैं, हमारा समाज पूछता है, और शर्म आती है मुझे ऐसे दरिंदों पे। उनको तो मैं कहती हूँ आग लगा के उसी वक्त जला देना चाहिए। उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है हमारे समाज में। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे कल माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उनको इस बारे में सख्त से सख्त डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, तब मैं मानूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा है। क्योंकि अगर छोटी बेटी सुरक्षित नहीं है तो बड़ी बेटी पढ़ने कैसे जाएगी। मुझे तो लगता है छोटी बेटी का पढ़ना भी मुश्किल है। किस तरह से नारी जो है वो सुरक्षित है, किस नारी की वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मेरे पास तो मैम शब्द नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों को देख देख के। मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी उतनी ही एज की है। आज हमें पता है जिस पे गुजरती है उसको कितना दुख हो रहा है। उसकी तो ज़िंदगी ऐसी पता नहीं कितनी ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। क्या हमारी सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती? मैं फिर से हाथ जोड़ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इसके बारे में सोचिए। कोई ऐसे कानून सख्त से सख्त होने चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा गुनाह करने के बारे में सोचे भी ना। हम अलग अलग, जिस तरह से आपने एक बात की कि महिला को सशक्तिकरण करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट के कार्य में डालने चाहिए, पर एक बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे पहला अभियान ये आया था कि बच्चियां सुरक्षित रहनी चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये अब नारा कहीं अलग और नहीं जा रहा है कि कहाँ पर हम कह रहे हैं कि बच्चियाँ सुरक्षित हैं? मैम वही तो बात आ गई ना, अगर हम सुरक्षित होंगी तो पढ़ेंगी ना, सुरक्षित रहेंगी, बिना डर के जा सकेंगी कहीं, तभी तो पढ़ पाएंगी, तभी तो नारी का विकास होगा, तभी तो नारी को समान अधिकार प्राप्त होगा ना। अगर वो घर से भेजने में उसके माँ बाप जो हैं वो 10 बार सोचेंगे, अब मुझे लगता है तो फिर तो पिछला ज़माना ही अच्छा था, वही ज़माना फिर से आ जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह के दुष्कर्म होते रहे तो लोग तो अपनी बेटियों को बाहर निकालना भी जो है वो 10 बार सोचेंगे। मतलब आप क्या चाहते हो कि किसी ने नहीं पढ़ाई होगी? जिस तरह से पहले बच्चों को बिना पढ़ाए करके शादी उनकी कर दी जाती थी छोटी सी उम्र में, क्या दोबारा वही दिन आएगा? शायद मुझे लग रहा है कि क्योंकि फिर वो अगर ऐसी चीज़ें होते रही
ऐसी चीज़ें होती रही तो फिर तो लोग बेटियों को कहाँ बाहर जाने देंगे। मुझे लगता है कि वो तो यही सोचेंगे ना माँ बाप कि इनकी ज़िंदगी तबाह होने से अच्छा है हम इनको घर में ही रखें। तो मैं वही बार बार कह रही हूँ कि हमारी सरकारें कहाँ सोई हैं। आप इतने नारे बड़े बड़े लगाना बंद कर दें, यहाँ तो इनको नारों को सच करके बताइए और महिला का जो है ना वो सच में कहती हूँ ऐसा विकास, ऐसा आपने कदम उठाने चाहिए कि महिला जी सके, आराम से कहीं जा सके। देखो कुछ ना कुछ तो अगर आपको तो कहते हैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मानते हैं, मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानती। मैं सिर्फ आपको कहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री को कि आप इसमें कोई ना कोई स्टेप उठाइए। हम फिर कहेंगे कि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, तब नारी कहेगी कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर नारी सुरक्षित नहीं है तो फिर किस बात की सरकार है? किस बात की सरकार है मैं पूछती हूँ। अगर एक बच्ची सुरक्षित नहीं है तो किस बात की सरकार है? किस तरह से आप नारी का विकास करेंगे? किस तरह से नारी का सशक्तिकरण होगा? ऐसा सशक्तिकरण हमें नहीं चाहिए जिसमें एक बच्चे को बाहर निकलते शर्म आए। वो किस तरह से स्कूल में पढ़ेगी, वो किस तरह से अपना फ्यूचर देखेगी, उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जरा सोच के एक बार देखिए। आम आदमी पार्टी इस समय कहा जा रहा है कि सुनामी की तरह आ रही है जम्मू कश्मीर में, और अगर वो आने वाले समय में सरकार बनाती है या सरकार में आती, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भैया हम तो 80 के पार जाएंगे हैं, समथिंग ऐसा, महिलाओं के लिए क्या करने का सोच रही था कि इस तरह के रेप की वारदातें कभी सुनाई ना दें? मैम एक्चुअली ऐसा है कि देखिए हमारी जो दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने महिलाओं के लिए CCTV कैमरेज हर जगह पे लगाए हुए हैं। एटलीस्ट अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो वो उसमें कैद हो सके और पता चल सके वो कौन है। तो आगे आगे और भी ऐसे स्टेप लिए जाएंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उनके पास पूरी पावर आएगी, कभी वो प्रधानमंत्री होंगे, तो मैं तो कहती हूँ कि वो कुछ सबसे पहले उनको नारी के विषय में सोचना चाहिए। और वो सोचेंगे क्योंकि उन्होंने दिल्ली में थोड़ा बहुत तो नारी के लिए सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ किया है। लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चेयर पे बैठे हैं उनसे हमें बड़ी आशा है, क्योंकि वो तो बात की बात है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो सरकार हमारी पंजाब में बनी है, अभी हमारी सरकार जो है वो दिल्ली में है, और आने वाले समय में हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भी बने, ताकि हम जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाएंगे कि कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना, और हमारी बेटी जो है वो खुलेआम सड़क पे जा सके, किसी टाइम भी जा सके, और बिना खौफ के वो स्कूल जाए और विकास करे और पुरुष के समान जो है वो काम करे, उसका विकास हो। इस तरह की कल्पना हम अपनी सरकार से तो जरूर करते हैं, लेकिन कल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वहाँ पे, आपको पता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले वो इस बात पे बात करें और कोई ऐसा कानून जो है कोई ऐसा कानून बना के यहाँ पे जाए, यहाँ पे क्या पूरे भारत में लागू करें कि महिलाओं की सुरक्षा हो। ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे पहला उनका फ़र्ज़ बनता है, वो उनको करना चाहिए। और आने वाले समय में मैं कहना चाहती हूँ अगर हमारी सरकार यहाँ पे बनती है तो हम सबसे पहले महिला के बारे में सोचेंगे, ताकि महिला को किसी भी टाइम कहीं भी जाने में जो है वो डर न लगे। हमारी बेटी अभी लग रहा है मैम, लग तो रहा है, आप देख रहे हैं ना क्या कुछ हो रहा है। अगर बेटी छोटी सुरक्षित नहीं है तो बड़ी बेटी कैसे पढ़ने जाएगी, कहाँ से विकास होगा? डर तो लग रहा है ना, मुझे खुद लग रहा है। मेरी भी छोटी बेटी है, अगर मैं उसको बाहर भेजती हूँ तो मुझे, अगर वो 10 मिनट मुझे बाहर नहीं, एक शॉप पे जाने पे भी ना, इतनी पास शॉप हो ना, जब वो जाती है तो मुझे ऐसे हो जाता है कि कहाँ गई। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी है कि हमारी बेटी एक शॉप तक नहीं जा सकती। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे दरिंदों को ना सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें वो इतना अपना रोल अदा करना चाहिए कि कभी भी उनको जो है वो बख्शना नहीं चाहिए। ऐसे इंसान को जीने का कोई राइट नहीं है। एक लीडर कम ऐसा लग रहा था, एक माँ से ज़्यादा बातचीत हो रही है, और कहीं ना कहीं एक माँ की यही चिंता होती है कि हम लोग जब भी, महिलाएं, लड़कियां जब भी घर से बाहर निकलती हैं, उनकी बच्ची सही सलामत सुरक्षित घर में वापस आ जाए। और कहीं ना कहीं अब ये वाली चिंता जम्मू के लोगों को सताने लगी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात करूं, इस तरह के मामले मोस्टली सुनाई नहीं देते थे, ना नज़र आते थे। कहीं इक्का दुक्का मामले होते भी थे तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब तभी बन जाते थे, और अब तो आए दिन ये मामले नज़र आ रहे हैं, जिससे वजह से जम्मू की बच्चियों को कहीं ना कहीं अब डर जो है वो इस समय लग रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। पर कहीं ना कहीं ऐसे जो हरकतें करते हैं, एक ऐसा कानून बन जाए जिस कानून बनने के बाद सभी ये बात सोचें कि जब भी किसी के दिमाग में इस तरह का कोई विचार भी आए तो वो 100 बार सोचे कि क्या मैं इस तरह का कार्रवाई करके कहीं मैं अपने सिर पर कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले रहा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये परेशानियां कहीं कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।